आज मुझे एक अजीब लेकिन चुभने वाले सत्य का एहसास हुआ। किसी ने आकर मुझसे कहा कि उसको लड़की पैदा हुई है। उसके चेहरे पर मुझे चिंता की रेखाएं दिख रही थी। मैंने पूछा, तो इसमें क्या हुआ? लड़की पैदा हुई है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। लड़की तो लक्ष्मी होती है। उसके मुंह से निकला जो मुझे बहुत ही अजीब लगा और चुभने वाला लगा। बोला, सर क्या होता है सर, एक एक लड़की को शादी करने में कम से कम 10 लाख रुपए के खर्च होते हैं। मेरे ऑफिस के दूसरा मेंबर भी आया। बोला, मैंने कहा क्यों खर्च करते हो आप लोग? मत खर्च करो, आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से खर्च करो। तो दूसरे मेरे स्टाफ के, मेरे जो ऑफिस का दूसरा एक स्टाफ हो गया ना, सर गाँव में क्या होता है सर, वो करना पड़ता है सब कुछ। मैंने कहा क्यों करना पड़ता है? आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से खर्च कीजिए। बोला, नहीं साहब, सामने से मांगते हैं दहेज सर। सामने से बोलते हैं कि 1.25 लाख का हमें 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 स्कूटी चाहिए या हमें बाइक चाहिए, फिर ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। लोगों को खिलाना पड़ता है। मैंने कहा क्यों मांगते हैं दहेज? दहेज तो गुनाह है जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो बोला, नहीं साहब यही होता है प्रॉब्लम। और मैंने कहा तो फिर मत करो। बोला, नहीं सर, लड़की को लड़का मिल जाएगा। मैंने कहा उसकी किस्मत में लड़का लिखा। बोला, नहीं सर, घर में ही करना पड़ता है। गांव में जो प्रचलन है वो फॉलो करना पड़ता है। गांव वाले जो हैं वो हिसाब से अगर हम चलेंगे तो लड़की को लड़का नहीं मिलेगा। मैंने कहा लड़की को लड़का नहीं मिलेगा ये आप क्यों डिसाइड करते हो? लड़की को लड़का मिलेगा। आप पढ़ाओ उसे, आप उसे सक्षम बनाओ, पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, हो सकता है कि उसकी किस्मत में अच्छा लड़का अपने आप आ जाए। क्यों डिपेंड करते हो आप गांव के रीति रिवाज से? और मुझे 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 ऑब्जेक्शन है अपने सरकार पर। जब ये सालों पहले डिसाइड हो गया था कि दहेज लेना गुनाह है, कई लोगों को मैंने देखा था कि उनको दंड भी मिलता है, फिर भी क्यों प्रचलन है? क्या आपको नहीं पता? गांव क्या आपके प्रशासन में नहीं आता? गांव के अंदर क्या हो रहा है वो आपकी नजरों में नहीं आता? अगर घर में भले छुप कर भी मांग रहे हो, लेकिन मांग रहे हो, क्या वो बात बाहर नहीं आती? क्या सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती? प्रशासन तक नहीं पहुंचती? क्यों नहीं रोका जाता? आपको पता है इस चक्कर में लड़की का पैदा होना गुनाह माना जा रहा है आजकल। लोगों को लड़की अपने सर पर बोझ लगती है। मैंने ये बात समझाने की कोशिश की। मैंने कहा देखिए, अगर आप बोला, नहीं सर हमारे गांव में कुछ ऐसे भी लड़कियां हैं जो 30-35 साल की होगी, उनकी शादी नहीं हुई। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है? जब शादी होनी होगी तो शादी होगी उससे। अगर शादी नहीं हुई तो घर में रखो उसको, आपका कर्तव्य है। और लड़की घर की एक लक्ष्मी होती है, घर को पालो उसको। क्यों समझते हो कि लड़का ही घर में रह सकता है और लड़की को 16 साल 17 साल के बाद बाहर जाना पड़ता है? इस मानसिकता से निकलना चाहिए हमारे देश को। लड़की अगर शादी करती है तो ठीक है, लड़का मिल जाता तो ठीक है, लेकिन ये सब जो मापदंड है कि 10 लाख रुपए हमको खर्च करने पड़ेंगे, 1.5 लाख का हमें स्कूटर देना पड़ेगा, फ्रिज देना पड़ता है सर, अलमारी देनी पड़ती है, सामने से मांगते हैं, फिर 200-300 की जो वो बारात आती है जिनको खिलाना पड़ता है। मैंने कहा आप अपने चादर जितनी जितनी बड़ी है उतनी उसी हिसाब से आप चादर ओढ़िए ना। आप क्यों फॉलो करते हो? लेकिन मेरे को उनके चेहरों पर निराशा नजर आई और मुझे इस बात का दुख हुआ और चिंता हुई। और मैं देश के बारे में सोच रहा हूं कि ये चीज, ये मानसिकता क्यों है? क्योंकि लड़की क्यों भ्रूण हत्याएं होती हैं? इसीलिए ना कि लड़की पैदा हुई तो मैंने देखा हर हर घर में, मैंने कई बार देखा लड़की पैदा होती है तो चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती, लड़का पैदा होता है तो फटाफट मिठाई का डब्बा आ जाता है। अरे साहब क्यों? लड़की भी उतनी इंपॉर्टेंट है, लड़का भी उतना इंपॉर्टेंट है। हमारे हमारे पूरे समाज में पुरुष वर्ग है, महिला वर्ग है, लेकिन नहीं साहब, लड़कियों को घर में आते ही हमें अपना सर झुकाना पड़ता है। ये गलत मानसिकता थी। इसीलिए कई बार इसको बड़े बड़े इवन इवन दयानंद सरस्वती जैसे भी, उन्होंने भी इस कुरीतियों को हटाने की इतनी बड़ी विशाल कोशिशें की थी। हमारी सरकार ने भी, मैंने पढ़ा था कि दहेज लेना गुनाह होगा, लेकिन फिर भी चल रहा है। चिंता है हमारे देश को, अगर तो इसको हटाना पड़ेगा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि हम क्यों सोचते हैं, ये मानसिकता मैं समझता हूं अज्ञानता की वजह से होगी है। क्या आप जानते हैं कि लड़की जब पैदा होती है तो वो, मैं कसूरवार नहीं करूंगा लेकिन जिम्मेदार कहूंगा, या मैं किसके हाथ में है? आप जानते हैं पति और पत्नी के बीच में अगर लड़की या लड़का पैदा होना पुरुष पर डिपेंड करता है
लड़का पैदा होना। वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जो पत्नी होती है वो एक्स क्रोमोसोम्स देती है, पति भी एक्स भी देता है, वाई भी देता है। अगर वो वाई देगा तो लड़का पैदा होगा, लेकिन अगर वो एक्स दे रहा है तो लड़की पैदा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़की पैदा होना ये पुरुष पर निर्भर करता है, पति पर। फिर भी पत्नी पर दोष आता है। घर में बैठे हुए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अरे ये तो लड़की, ये तो हमारे घर में बहू लड़का पैदा नहीं कर रही। अरे साहब, लड़का पैदा नहीं कर रही है, उसका कसूर आपका बेटा है। मैं कसूरवार नहीं कहूंगा, ये आप किस्मत है, डेस्टिनी है। आपके लिखा रहता है कि आपको 10 लड़के होंगे कि 10 लड़कियां होंगी कि 7 लड़के होंगे कि 1 लड़की होगी या 1 लड़की होगी और 7 लड़के होंगे। ये सब लिखा हुआ है आपकी। आप आते हैं अपने अपने क्रोमोसोम्स लेकर, आप अपने डीएनए लेकर आते हो। इसीलिए इस प्रथा को खत्म करना चाहिए। मैं चाहूंगा सरकार इसके पीछे पड़े और ये एहसास दिलाए हर गांव को। मैं पहले भी कह चुका हूं, गांव को आबाद होना चाहिए था। हमारा शहरीकरण हुआ, उसमें गांव पिछड़ गया है। आज गांव में बेचारे गरीब लोग रहते हैं। उस गरीब घर को अगर पता लगे कि मेरे घर में लड़की आई है जिसकी शादी करने में मुझे कम से कम 5, 7, 8, 10 लाख खर्च करना पड़ेगा, तो वो बेचारा उस लड़की को कैसे प्यार करेगा, उस लड़की को कैसे पालेगा। जबकि मैं तो ये मानता हूं कि लड़की घर के लिए जितना शुभदायी होती है और जितनी सहायक होती है और जितने नज़दीक होती है, उतना लड़का नहीं होता। मैं लड़कों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लड़का शादी करके हो सकता है अपनी बहू के साथ निकल भी जावे, और लड़की फिर भी लड़की होती है। इवन शादी करने के बाद में भी पिता से उसका, माता से उसका कांटेक्ट रहता है, फोन रहता है। तो आप लोगों को समझ में नहीं आता कि लड़की देवी होती है, लड़की लक्ष्मी होती है, लड़की सरस्वती होती है। ये हम सिर्फ किताबों में मानते हैं, अपने ग्रंथों में मानते हैं, लेकिन जब बात आती है ग्राउंड रियलिटी पर कि लड़की पैदा हो गई, अरे ये कब हटेगा? ये मानसिकता कब हटेगी? ये तब हटेगी जब हर घर को ये एहसास होए कि लड़की पैदा हुई है तो मुझे दहेज नहीं देना है, तो लड़की बोझ नहीं लगेगी। इसलिए इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, जितना जल्दी हो। सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन ज़िंदगी में अभी कोरोना भी सर पर है, लेकिन सरकार को मैं ये हिदायत दूंगा, सरकार को मैं ये सिफारिश करूंगा कि जल्द से जल्द मालूम करे कि अभी भी कोई दहेज क्यों मांगता है। मेरे घर में भी ये हो चुका है। मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई की शादी हो रही थी, तो बड़े भाई ने कहा था कि मैं कोई दहेज नहीं लूंगा, लेकिन माँ ने कहा नहीं 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 जी, मैं तो लूंगी, मैंने दिया था अपनी लड़की के लिए। ये मानसिकता से निकालना पड़ेगा बुजुर्गों को। यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे ये भी बताया गया है कि लड़के वाले दहेज मांगने की अपनी मांग को जायज़ ठहराने के लिए ये दलील पेश करते हैं कि भाई हमने तो अपने लड़के को पढ़ाया है, हमने लड़के को ग्रेजुएशन कराया है, लड़के को डॉक्टरी कराई है, हमारा लड़का विदेश पढ़ कर आया है, तो आप को देना पड़ेगा। भाई साहब, ये बात कहाँ से जायज़? ये आपने पढ़ाया है तो भैया आपका ही तो बेटा है, आपके घर का चिराग है। आप नहीं पढ़ाओगे, आपने उसे विदेश नहीं भेजोगे तो कौन भेजेगा? क्या उसके लिए लड़की से पैसे मांगोगे, लड़की वालों से पैसे मांगोगे? ये तो शर्मनाक बात है। आपने अपने लड़के को पढ़ाया है, आपके घर में वो अपनी लड़की दे रहा है, अपने पूरी जिंदगी की अपनी वो बेचारी कमाई आपको दे रहा है, और उसके बाद में वो आपको क्या देगा? उसके बाद में आप उससे क्यों कुछ और मांगोगे? वो लड़की आएगी आपके घर में, आपके बेटे की देखभाल करेगी, आपके घर को संवारेगी। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि लड़की का बाप आपको स्कूटर भी दे दे, आपको अलमारी भी दे दे। ये नाजायज़ मांग है और मैं इसे कभी भी सही नहीं ठहराऊंगा। मैं हर उस लड़के के बाप से कहना चाहूँगा कि आपके भी घर में लड़की है, आपके घर में बेटी होगी, आपके घर में माँ है, बहन है। आप लड़की वालों से इस तरह से पैसे मांगकर आप अपनी माँ, अपने बेटी, अपनी बहन का अपमान कर रहे हैं। आपने ये इस मानसिकता से बाहर उठिए कि आपने अपने लड़के को बड़ा किया है। लड़के को बड़ा करना आपका कर्तव्य है, और लड़की को बड़ा करना लड़की के। अगर इस तरह से नहीं करोगे तो हर बाप जिसके घर में लड़की पैदा होगी उसके चेहरे पर यूं ही चिंता की रेखाएं उभर कर आएंगी। सो इस मानसिकता से मैं हर बाप से, हर घर से, हर तबके से कहना चाहूँगा,
बाहर निकलिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कुरीति है। ये कुरीति को आप निकालिए, क्योंकि ये सिर्फ सरकार के बस की बात नहीं है। ये हर घर, हर तबका, हर हर लड़के का बाप जब तक इसमें शामिल नहीं होगा तब तक ये समस्या इतनी आसानी से सुधरने वाली नहीं है। इसलिए मैं फिर से उनसे गुजारिश करूंगा कि इस मानसिकता से बाहर निकलिए और दहेज मांगना छोड़ दीजिए। आज ज़रूरी नहीं है जो पुराने ज़माने के सिस्टम कभी कभी चेंज करने पड़ते हैं। आज का जीवन यापन इतना आसान नहीं है जितना 50 साल पहले होता था। इसलिए मैं यही कहूँगा एक बार फिर से कि आप अगर आपके घर में पैदा हुई है, मिठाइयाँ बांटें। लड़कों पर मिठाइयाँ बांटते हो, लड़की भी मिठाई नहीं बांटते, मिठाइयाँ बांटो, उसे पढ़ाओ, वो पढ़ेगी, स्ट्रांग बनेगी, नौकरी करेगी। हो सकता है खुद अपने लिए लड़का चुनकर आ जाए ना, आपको क्यों फिक्र है उस बात की। और अगर लड़का नहीं मिलता, जैसे कि कह रहे हैं 35 साल हो गए, 30 साल हो गए, हमारे गांव में उसकी शादी नहीं हुई, अरे कोई बात नहीं, रखो ना घर में अपने। जितनी लड़की घर में रहकर घर को संभालेगी उसका फायदा लड़का नहीं देता। ये आपको खुद मालूम होना चाहिए। लड़के से वंश क्यों चलता है, मैं तो एक बार पहले भी कह चुका हूं, इसका तो बहुत बड़ा आसान तरीका है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये हो नहीं सकता, और होगा तो बहुत बड़ा चक्कर है उसमें कि लड़की से वंश चलाओ भाई। शादी के बाद लड़कों को भेजो दूसरे ससुराल में, लड़की घर में रहेगी और वंश चलाएगी। ये कर दीजिए, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फिर से मैं एंड में यही कहना चाहता हूं कि बड़े लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर इसे जूझा जाए। जिस घर में कोई दहेज लेगा उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उस गांव के पंचायतों को हिदायत जानी चाहिए कि कोई भी आपके गांव में दहेज मांगेगा तो उसको हम सलाखों के पीछे ले जाएंगे। उसको पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनका दायित्व होता है। और अगर चल रही है प्रचलितता, ये मत समझो कि गांव आपसे अलग है। आप अगर देश चला रहे हो तो गांव भी चला रहे हो। तो मैं चाहूँगा कि हर गांव में जाकर ये बात का ऐलान किया जाए कि अब से ये बात स्ट्रिक्टली, तो कोई भी बाप चिंता की रेखाएं नहीं लेकर आएगा माथे पर जब उसे लड़की पैदा होगी। उसे उतनी ही खुशी होगी जितनी उसे खुशी लड़के के पैदा होने पर होती है। इसलिए मैं चाहूँगा, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब सुधरेगा हमारा देश, कब।